Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा दिवाली उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत या गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली में उठाकर भारी बारिश से ब्रिजवासियों के प्राणों की रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा शुरू की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की विशालकाय ऊंचाई के पीछे सूरज तक छिप जाता था, लेकिन आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 या 30 मीटर ही रह गई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक ऋषि के श्राप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के नजदीक होकर गुजर रहे थे। इस पर्वत की खूबसूरती उन्हें काफी रास आई। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणाचल से यह आग्रह किया कि मैं काशी में रहता हूँ और आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए, मैं इसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। द्रोणाचल ये बात सुनकर बहुत दुखी थे। हालांकि गोवर्धन ने संत से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा, आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने वचन दे दिया। गोवर्धन ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? पुलस्त्य ने जवाब दिया कि मैं तपोबल के जरिए तुम्हें हथेली पर लेकर जाऊंगा। रास्ते में जब ब्रिज धाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य के हाथ में धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगा, जिससे उनकी तपस्या भंग होने लगी। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया और वचन तोड़ दिया। इसके बाद ऋषि पुलस्त्य ने पर्वत को उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला भी ना सके। तब ऋषि पुलस्त्य ने आक्रोश में आकर गोवर्धन को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विशालकाय कद रोज तिल तिल होकर कम होता रहेगा। कहते हैं तभी से गोवर्धन पर्वत का कद घटता जा रहा है। यह जानकारी आप तक शैलजा ध्यानी द्वारा पहुंचाई गई। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.